भारतीय रेलवे यात्रियों को सुविधा दे न दे, लेकिन लोगों के पैसे से खूब कमाई कर रहा है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद 1 मिनट तक सोचिएगा जरूर कि आखिर आपके करोड़ों रुपए से रेलवे कैसे मालामाल हो रहा है, या फिर यूं कहिए कि आपकी जेब पर डाका डालकर रेलवे अपनी जेब भर रहा है। टिकट की मारामारी के बीच ट्रेनों के परिचालन की खबरें सुनकर आप जितना खुश होते हैं, उतना ही दुख आपको ये जानकर होगा कि वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन पर रेलवे खूब माल छाप रहा है। मतलब आपके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं, वो भी तब जबकि आपने रेलवे की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठाया। अब चलिए हम इस खबर का खुलासा करते हैं और सब कुछ विस्तार से बताते हैं, फिर आप कहिएगा कि बाप रे बाप, आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। विस्तार से खबर का चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कि क्या आप जानते हैं कि अगर आपने IRCTC के वेबसाइट से वेटिंग टिकट बुक किया तो वो कंफर्म नहीं हुआ और उसके बाद खुद रेलवे उस टिकट को कैंसिल कर देता है और आपके द्वारा भुगतान किए गए राशि का एक बड़ा हिस्सा सर्विस चार्ज के रूप में काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए 240 का वेटिंग टिकट बुक करने पर टिकट कंफर्म ना होने पर रेलवे द्वारा मात्र 180 रुपए वापस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी सर्विस चार्ज का फायदा पाए ही आपको सर्विस चार्ज चुकाना पड़ता है। अब आप इसे रेलवे की लूट कहिए या फिर नागरिकों के द्वारा राष्ट्र विकास में किया गया योगदान और सहयोग कहिए, लेकिन रेलवे को इससे प्रतिवर्ष हजारों करोड़ की कमाई हो रही है। एक RTI के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल ने टिकट कैंसिलेशन के नाम पर लगभग 2110 करोड़ रुपए छाप लिए हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि इस मद में रेलवे की कमाई हर साल बढ़ती जा रही है। साल 2021 में रेलवे ने करीब 2.53 करोड़ वेटिंग टिकट के कैंसिल होने पर 242 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए थे। इसी तरह साल 2022 में 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे टिकट कैंसिल हुए जिन पर रेलवे को मुनाफा हुआ। साल 2023 में 505 करोड़ रुपए कमाए। खबर के मुताबिक साल 2023 में भारतीय रेल ने ऐसे कैंसिल 5 करोड़ से ज्यादा टिकट से 505 करोड़ रुपए हासिल किए हैं और इससे भी ज्यादा ये रकम है। अब यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि RAC वेटिंग लिस्ट टिकट के कैंसिलेशन पर प्रति पैसेंजर 60 रुपए नॉन रिफंडेबल चार्ज काट लिया जाता है। इसी तरह IRCTC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे गए टिकट पर नॉन रिफंडेबल चार्ज यानी कि नेट बैंकिंग या फिर कार्ड से बुक करते समय इस तौर पर AC क्लास में 30 रुपए देने होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको UPI से बुक किए गए टिकट पर 20 रुपए का चार्ज देना होता है। नॉन AC क्लास में नेट बैंकिंग या कार्ड से बुक टिकट पर सर्विस चार्ज 15 रुपए है। अगर UPI से बुकिंग होती है तो 10 रुपए सर्विस चार्ज देने होते हैं। यानी ये तमाम चार्ज टिकट कैंसिलेशन पर पैसेंजर्स को वापस नहीं किए जाते हैं। ये राशि रेलवे के लिए कमाई का जरिया बन जाता है और इसीलिए हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हमारे और आपके पैसे से रेलवे मालामाल हो रहा है, और वो भी तब जबकि किसी ने कोई भी रेलवे की सुविधा नहीं उठाई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।